हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं जुलाई 2025 सेशन के, वो आपको कैसे करने हैं और कौन कौन बच्चा इस री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली प्रोसेस की बात करेंगे। ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में जुलाई 2024 सेशन में नया एडमिशन लिया था, अब उसे अपना सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है जुलाई 2025 सेशन में। दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने यूजी प्रोग्राम में जुलाई 2024 सेशन में सेकंड ईयर में एडमिशन लिया था, तो अब उसको थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना है। तीसरा पॉइंट ये है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो जनवरी 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल था, लेकिन वो लास्ट डेट तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था जो 31 मार्च थी, तो अब वो जुलाई 2025 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यानी कि जिसका पहले मिस हो गया था प्रीवियस सेशन में, वो इस सेशन में कर सकता है। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में नया एडमिशन लिया है किसी ऐसे प्रोग्राम में जहां पर रजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर वाइज होते हैं, उनको भी अब जुलाई 2024 सेशन में अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें बीसीए हो गया, एमसीए, एमबीए वगैरह हो गया। एमकॉम में एनुअल वाइज होते हैं, तो एमकॉम जनवरी 2025 सेशन को कोई भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना। यहाँ पर एक फिफ्थ पॉइंट और हमने लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 सेशन में करा है किसी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीए मेजर, एमए, एमकॉम वगैरह, तो उनको री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025 सेशन का नहीं करना, वो इस कंडीशन में एलिजिबल नहीं है। यानी कि जिसने अभी जनवरी 25 सेशन में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उसे जुलाई 2025 सेशन का री रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ये हो गई बात कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है और कौन कौन बच्चा एलिजिबल नहीं है। ये बात कि किस तरीके से इस प्रोसेस को करना है, तो ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे री रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में, इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपका मन हो। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो ये समर्थ पोर्टल है इग्नू का, जहाँ से री रजिस्ट्रेशन होता है। अब आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात और बता दूँ, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं होती। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए तो मैं कैसे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लूँ, तो ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो। नंबर 2, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा था तो भी ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो कि सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करना भी है या नहीं। सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन हर हाल में करना है, तो ही आप उस पर्टिकुलर ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो टाइम पर दे पाओगे। थर्ड ईयर में जो बच्चे आ गए हैं उन्हें ये बात बखूबी पता है, ठीक है। अब ये जो आपका समर्थ पोर्टल आ गया, इसमें रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा मोस्ट लाइकली, अगर एग्जाम फॉर्म भरा है तो। नहीं करा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके पहले इसमें अकाउंट बना लीजिए, देन अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लीजिए। अब मैं जो क्लिप लगाने वाला हूँ वो थोड़ी पुरानी क्लिप है 2024 की, लेकिन प्रोसेस वगैरह बिल्कुल सेम है। तो आप उस क्लिप को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये 2024 की बात क्यों हो रही है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जुलाई 2025 सेशन का। तो अब आप वो क्लिप देख लीजिए। अब देखिए, लॉगिन आपने कर लिया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ पर ऑप्शन में आएगा आपका फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन अगेन यहाँ पर एमपीएस यानी कि प्रोग्राम के नाम या कोड लिखा रहेगा आपका, उसके नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आपकी कुछ बेसिक डिटेल लिखी हुई होंगी जो मैंने ऊपर स्क्रॉल कर लिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि री रजिस्ट्रेशन ओपन है जुलाई 2022 सेशन के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। अगर ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, देन सिंपल सी बात है कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी मैं बिल्कुल क्लियरली समझा चुका हूँ कि किसको करना है और किसको नहीं करना। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप सेकंड ईयर का या जिस भी ईयर या सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसकी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो, डिजिटल फॉर्म में, या हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो। डिजिटल फॉर्म में लोगे तो एज यूजुअल 15% का डिस्काउंट फीस में मिलेगा।
हार्ड कॉपी में लोगे तो घर पर आपकी बुक्स डिलीवर्ड कर दी जाएंगी। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है सबसे पहले। फिर नीचे आपको अपने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट या कोर्सेज जिसे कहते हैं इग्नू में, वो चूज़ करने हैं। आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे। इसमें लिखा हुआ है 32 क्रेडिट्स तक आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स टोटल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब 8 सब्जेक्ट इस बच्चे को चूज़ करने होंगे। ये MA पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर का बच्चा है, और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होंगे। कुछ MA इन इंग्लिश वाले बच्चे ये क्लेम करेंगे, सर मैंने री रजिस्ट्रेशन करा है या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहाँ पर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं लेकिन उसके आगे फर्स्ट ईयर लिखा है। तो वो इंग्लिश MA इंग्लिश में कुछ एरर सा चलता है, और एक्चुअली उसमें कुछ मॉड्यूल वगैरह चूज़ करने होते हैं, तो उस मॉड्यूल के हिसाब से वो ईयर 1 ही वहाँ पर शो करता है। तो वो कुछ एरर नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट आराम से चूज़ करिए और फॉर्म को भरिए। बात समझ में आ गई? तो ये सब्जेक्ट्स आप चूज़ करोगे, सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद इसको आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों ये कुछ मैं आपको पुराने स्क्रीनशॉट्स अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस बच्चे के सब्जेक्ट चूज़ करे नहीं है, वो अपने आप ही चूज़ करेगा। तो ये पुराना सेशन का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपकी इतनी फीस है जो आपको पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे 3500 रुपये दिखा रहा है, ये फीस को अवॉइड कीजिए, आपकी फीस एक्चुअल में जो होगी वो यहाँ पर दिखाएगा। और नीचे कुछ पेमेंट गेटवे होंगे, आप पेमेंट गेटवे पे जाकर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होगी वो प्रिंट आउट लेकर रख लोगे। कुछ इस तरह की आपको पॉपअप शो होगा पेमेंट करने के बाद, कुछ इस तरह का, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भाई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है, क्लिक हेयर प्रिंट रिसिप्ट, क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करके आप रिसिप्ट को प्रिंट कर लोगे। तो ये प्रोसेस है दोस्तों री रजिस्ट्रेशन का जुलाई 2024 सेशन का। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर जिनके मन में भी कन्फ्यूज़न है कि हमें करना है या नहीं करना।